ये अपने भाग्य को संवारती है। एक दिन हमारा पास ये मनी के चाचा आए, कहने लगे हमारी माँ की बहुत तबीयत खराब है, क्या पता बुजुर्ग है, तो महाराज जी से कह रहे थे। और उसी दिन हमारा पड़घान उसी कॉलोनी में हो गया। और जब हमने कहा अरे यहाँ इनकी माँ की तबीयत थोड़ी गड़बड़ है, चलो वैसे तो नहीं जा सकते, लेकिन यदि कोई की समाधि चल रही हो, किसी का अंतिम समय हो, मरणासन में हो, तो मुनिराज बिना उसके जा सकते। तो हमने कहा चलो अपन ही दर्शन दे आओ। उस माँ की रोम ऐसे शिथिल पड़ी थी, लेकिन सुना कि महाराज जी आ रहे हैं, हम भी पूछवा लेते हैं पहले, भैया पूछ के आओ महाराज जी आ रहे हैं, आ सकते हैं क्या, तो जाएं, नहीं तो कोई कह दे नहीं, तो वो जब तक व्यवस्थित हो जाए कि हाँ महाराज जी आ रहे हैं। गए उन माँ की देखा शरीर कि भले बिस्तर पे पड़ी हैं और कहार रही हैं, और चेहरे पे ऐसे मुस्कुराहट आ गई, ओ महाराज जी आए हैं, ऐसे खिल गई कि महाराज जी बड़ी खुशी हुई, आप आ गए, हमें बहुत खुशी हुई। हम तो यदि कोई हो तो ऐसा हो तो आचार्य श्री कहते हैं चले जाना, तुम्हें छूट है। किसी की समाधि चल रही हो, किसी का अंतिम समय हो, यदि कोई खबर लेके आ जाए तो हम तीनों मुनिराज जाने को तैयार। अपनी एक क्रिया छोड़ देंगे, बाद में कर लेंगे, लेकिन यदि किसी की समाधि चल रही होते नमोकार मंत्र सुनाने जरूर जाएंगे। इतनी खुश हुई तो हमें भी खुशी हुई, कम से कम एक जीव के परिणाम तो सुधरे। क्या पता कैसे परिणाम चल रहे होंगे, और मुनि महाराज के वचन सुनते ही, उनके दर्शन देखते ही उनके परिणाम बदल जाए, सम्यक्त हो जाए। उसी समय यदि उनको आयु कर्म पूर्ण हो गया हो तो उनको संबोधन देने के हम पहुंच जाए। उस माँ के भाग्य की इतनी रोदना, अहो आश्चर्य। ऐसे ही मुनिराज और भाग्य को संवारती है वो माँ। अहो आश्चर्य बेटा, तू अपनी माँ से कहता है कि माँ एक लड्डू और दे दो, मांग के खाना पड़ता है कि माँ एक लड्डू और दे दो, तुझे गिड़गिड़ाना पड़ता है। एक किसान गाय के पास से यदि घास लेकर जाए तो उस गाय का चेहरा देखो कैसा होता है कि कब डाल दे मेरे सामने और मैं उसे खाना शुरू करूं। ऐसी दशा देखने को मिलती है कि गाय देखती है और निहार रही है, कब ये सामने डाल दे, खाना शुरू करूं। ऐसे ही पति देखता है, सचिन तो मैं भी देखना पड़ता है, जब थोड़ी देर अपनी श्रीमती देर कर दे, थाली परोस के चली जाए और एक रोटी परस के चली जाए, दूसरी रोटी में आना देर हो जाए, थोड़ी सिकने में या कुछ देर हो जाए, फिर देखो, फिर कहती है बेटे की माँ कब ला रही है, कब ला रही है। फिर तो उंगली चाटता रहता है, ये करता रहता, वो करता है, क्या करें, मजबूरी है। और कब मेरी थाली में डाल रही, बेचारा ऐसे भोले बन के बैठे रहते हैं, उप भी नहीं करते, और एक जीव को निहारना पड़ता है कि कब आए और कब मैं शुरू करूं। और यहाँ माँ घिघिया रही है, महाराज जी ले लो एक और, ले लो महाराज जी, लड्डू ले लो महाराज जी, नहीं। अशुभ कर्म का सेवन करने वाले को मांगना पड़ता है, और जो शुभ कर्म में लीन होते हैं उन्हें मांगना नहीं पड़ता है, उनकी अंजलि में मिलता है। और तुम लोगों को क्या, हम लोगों से ईर्ष्या नहीं होती, नहीं होती कभी कि महाराज जी कुछ करते नहीं है और आ जाते हैं, दोनों हाथों से मस्ती से आहार करते हैं, और जितना हम नहीं करते उतना करके हैं। इतनी मिठाई हम नहीं बनाते रोज अपने लिए जितनी महाराज के चौका में, कभी नहीं ईर्ष्या होती। अभागी हो तुम ईर्ष्या करने क्यों करोगे,
अपने भाग को नहीं संवारते। कभी तो ईर्ष्या कर लिया करो कि महाराज जी जैसे हम भी आहार करेंगे। अरे कभी तो ईर्ष्या करो कि आप जैसे खाना जानते हो वैसे हम भी खाना जानते हैं। नहीं जानते क्या? नहीं जानते? जैसे हम खाते हैं वैसे आप लोग नहीं खाते। अरे कभी तो सोच लो कि आप जैसे खाना जानते वैसे हम भी खाना जानते। है कोई ऐसा वीर? है? अरे बहिरंग में नहीं, अंतरंग में नहीं, तुम तो देख के दिखा दो आज कि आप महाराज जैसे आहार कर सकते वैसे हम भी कर सकते हैं। सावला जी दिखा दो वो रंग गुलाल को भूल गए क्या? उसने कहा था महाराज नाटक तो हमने सब दिखाए। महाराज ने कहा एक मुनि, दिगंबर मुनि का भेष बना के बता दो। ब्रह्म गुलाल कहने लगे महाराज जी उसके लिए तो आपको हमें कुछ समय देना पड़ेगा, क्योंकि ये वो भेष है, इस भेष को फिर बदल के दूसरा नहीं भेष बदला जाता, इस भेष को बनाकर दूसरा नहीं बदला जाता। वो ब्रह्म गुलाल मुनि बने कि नहीं बने? तुम्हें भी ऐसा आ जाए एक दिन, सोच लो कि आज हमें दोनों हाथ से ही खाना है, और खाना तो बस फिर तो मुनिराज बनना ही पड़ेगा। मुनिराज बन के ही खा सकते हो, कपड़े पहन के नहीं खा सकते। सोच लो एक आध दिन कि जी इनसे ईर्ष्या करो, दूसरों, अरे लखपति से करते हो, पड़ोसी से ईर्ष्या करते हो, अरे मुनिराजों से ईर्ष्या करो तो तुम्हारी ईर्ष्या कामयाब हो। वो तुम्हें भगवान बना देगी, वो तुम्हें निर्गंत बना देगी। क्यों नहीं करती ईर्ष्या? हम तो यही सोचते हैं कि कोई हमारे सामने हमसे ईर्ष्या करे, हमसे प्रतिद्वंद्विता करे। कोई हमारे सामने आए, महाराज जैसे तुम आहार करते वैसे हम भी आज से आहार करेंगे, लेकिन शर्त जो है वो मानना पड़ेगी। आप कपड़ा पहने और कपड़ा पहनकर भी खड़े होकर नहीं कर सकते। चलो एक कविता सुनाते हैं हम आपको कि जीवन में क्यों हो रहे परेशान, देव शास्त्र गुरु पर करो श्रद्धान, धर्ममय जीवन जीना बड़ा आसान, पढ़े लेकर होकर की बने बैठे हो नादान, अपने धन का करो कुछ दान और कुछ करो श्रमदान, कुछ करो श्रमदान तभी बनोगे तुम धनवान, बिन दान के नहीं मिलता कोई वरदान। दान तो करना पड़ेगा, बिना दान के कोई वरदान नहीं मिलता। और धन और ज्ञान का करो आदान प्रदान, धन है तो आपस में आदान प्रदान करो, यदि ज्ञानी हो तो ज्ञान का आदान प्रदान करो, तभी तुम बनोगे महान। जिसने नहीं दिया दान वह कैसा इंसान, जिसने नहीं दिया दान वह कैसा इंसान, वो तो आप जानते हो। इसलिए बिना दान के कोई कार्य नहीं होता। जैन कुल में वो दान वो बीज है जिससे बट वृक्ष फलीभूत होता है। तुम्हारे दान की ही कीमत है, महिमा है। आज जो धनवान बने बैठे हो, पहले नहीं बोया होता तो आज कहां से काटते। ये दान की परंपरा उस किसान के बीज तुल्य है जो अपने खेत में बीज बोता है, वो आगे फसल को पाता है। तुम आज बोओगे तो कल पाओगे। इसीलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनिराज की